Good morning, students. Today I am going to discuss chapter 4 of standard 4, that is adaptation in animal. Now I am going to start the topic adaptation in animals. Animals live everywhere on the earth. जानवर हमारे पृथ्वी पे हर जगह रहते हैं. They are found in the deep oceans and also on the high mountains. वो हम लोग जो है देख सकते हैं कि जानवर जो है वो डीप ओशंस में भी हम लोगों को मिलेंगे, हाई माउंटेन्स में भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं. द सराउंडिंग्स और द इन्वायरमेंट इन विच एन एनिमल्स और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स हैं या हमारा जो वातावरण है उसमें जो भी एनिमल्स जीवित पाए जाते हैं उनको हैबिटेट बोलते हैं. Now we will discuss about the topic adaptation. What is adaptation? Any feature that helps an animal to modify itself in some way to survive better in its environment is called adaptation. Terrestrial animals किसको बोलते हैं? तो animals that live on land are called terrestrial animals. वैसे जानवर जो धरती पे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, ठीक है, उनको terrestrial animals बोलते हैं. अब एस्टिवेशन क्या होता है? Some animals like snail and lizards sleep during the hot hours of daytime to protect themselves from heat is called estivation. Now, what is migration? The large-scale movement of animals to extreme climate conditions and in search of food is called migration. Camouflage. The insect having ability to blend with the color of their surroundings to save themselves from their enemies. वैसे जानवर जिनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने कलर को जहाँ पे भी जाएं अपने इन्वायरमेंट और सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर ले और अपने आप को दुश्मनों से बचा ले, उनको कैमोफ्लेज बोलते हैं, जैसे कि कैमेलियन. Now we will discuss aquatic animals. तो aquatic animals क्या होते हैं? तो वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको हम लोग aquatic animals बोलते हैं. Example fish, turtle, etc. Amphibians. Animals that can live both on land and water are called amphibians. वैसे जानवर जो धरती पे और पानी में दोनों जगह रहते हैं उनको हम लोग amphibians बोलते हैं. As for example, frog, toad, etc. Now we will discuss about aerial animal. What are aerial animal? Animal that can fly are called aerial animal. वैसे जानवर जो उड़ सकते हैं उनको हम लोग aerial animal बोलते हैं. Example parrot, eagle. Arboreal animal. What are arboreal animal? Animal that live mostly on trees are called arboreal animal. वैसे जानवर जो ज़्यादातर पेड़ पे रहते हैं उनको आर्बोरल एनिमल्स हम लोग बोलते हैं. एग्जाम्पल मंकी, स्क्वेरल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ फूड. कौन से जानवर क्या खाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको क्या बोला जाता है उनके बारे में जानेंगे. प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस. वैसे जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम लोग हार्बीवोरस बोलते हैं. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. वैसे जानवर जो मांस खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश. वैसे जानवर जो प्लांट के अलावा फ्लैश भी खाते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को उन लोग खाते हैं, तो उनको हम लोग ओमनीवोर्स बोलते हैं. केयर एंड कंसर्न्स फॉर एनिमल्स. हम लोगों को क्या क्या चीज़ों को केयर करना चाहिए और कैसे हम लोग जानवरों को बचाएं, उनकी देखरेख, निगरानी अगर हमसे हो पाए तो कर पाए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. जानवर जो हैं वो हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं. एनिमल्स एंड बर्ड्स हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ seeds to distant places which then germinates into a new plants. जानवर और जो चिड़िया हैं वो हमारी मदद करती है छोटे छोटे सीड्स को अलग अलग जगह पे ले जाने में, जिसके मदद से क्या हो पाता है, जर्मिनेशन हो पाता है
और नए प्लांट्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। Thus they contribute to the growth of plant species on earth। इसी से क्या हो पाता है कि हम लोग अलग अलग तरह की अलग अलग प्रजातियों के प्लांट्स पौधे को पृथ्वी पे देख पाते हैं। हार्बीवोर एनिमल्स ईट प्लांट एंड कार्निवोर फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। हार्बीवोर जो एनिमल है वो प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर जो एनिमल है वो फ्लैश खाते हैं दूसरे का। दस दे ब्रिंग बैलेंस इन नेचर बाय देयर फूड हैबिटेट। इसलिए हमारे जो नेचर है वो बैलेंस है इनके भोजन के वजह से। सम एनिमल्स लाइक वल्चर क्रो फीड ऑन द डेड एनिमल्स एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट। वैसे जानवर जो डेड डिकेड बॉडी को खाते हैं तो वो हैं वल्चर, क्रो। इनके वजह से क्या हो पाता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन अप हो पाता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर एंड कीपिंग द इन्वायरमेंट हेल्दी। ये हमारे नेचर को भी बैलेंस करने में और इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो एब्सेंस ऑफ एनी लिविंग बीइंग में कॉज इम्बैलेंस इन नेचर। किसी भी वैसी लिविंग बीइंग के नहीं रहने से क्या होता है, हमारा जो नेचर है वो इम्बैलेंस हो जाता है। देयरफॉर वी शुड बी कंसर्न अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज। इसलिए हम लोगों को कंसर्न रहना चाहिए कि हम किस तरह से प्लांट और एनिमल की जो भी प्रजातियां हैं उनकी देखरेख कर सकें। फर्स्ट पॉइंट, एनिमल फील सेफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जानवर जहाँ पे रहते हैं वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में खुश रहते हैं। वी शुड कंसर्न टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। हम लोगों को जो हमारा जंगल है उसकी बचाव के लिए क्या करना चाहिए, विच इज़ होम टू मैनी एनिमल्स। उसकी देखरेख करनी चाहिए, उसके कटने में हम लोगों को रोकना चाहिए। इससे क्या हो पाएगा, जो भी जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं उनके लिए वो उनका घर है, तो उनका जो घर है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड कटिंग ट्रीज एज मच एज पॉसिबल। हम लोगों को पेड़ की कटाई को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना है। थर्ड पॉइंट इज एनिमल शुड बी किल्ड फॉर देयर लेदर और टस्क। जानवर जो है वो मारे जाते हैं उनके चमड़े की वजह से और टस्क के वजह से। We ourselves should be avoid using products made from animal parts to save them। हम लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए जानवर से बने हुए वैसे प्रोडक्ट्स को लेने से, जिससे क्या हो सके जानवर और जो भी हमारा एनिमल्स की स्पीसीज है वो बच सके। ओवरऑल स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हम लोगों के जानवर की केयर करनी चाहिए। जो भी एनिमल्स हैं, स्पीसीज़ है, प्लांट्स है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग जानवर के कैसे अपने आसपास में सराउंडिंग्स में केयर कर सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स आपके बुक में दिए गए हैं। प्रोवाइड देम सफिशिएंट फूड एंड वाटर। हम लोगों को उनको सही मात्रा में भोजन और पानी देना चाहिए। प्रोवाइड देम अ कंफर्टेबल एंड क्लीन लिविंग कंडीशन। उनके लिए उनके हिसाब से साफ़ सुथरा जो प्लेस है उनको रहने के लिए मिलना चाहिए। मेंटेन देयर हेल्थ एंड हाइजीन। उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को केयर करना चाहिए। टेक देम टू अ वेटेनरी डॉक्टर व्हेन दे फॉल सिक। जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको वेटेनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गेट देम वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। और उनको सही समय पे वैक्सीन भी लगना चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल नॉट टू किल एनिमल। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि हम लोगों को जानवर को नहीं मारना चाहिए। और जो भी जानवर हैं, बी काइंड टू ऑल एनिमल्स, उसके प्रति हम लोगों को दयालु रहना चाहिए। ओवरऑल स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। जानवरों के बारे में पढ़ा, कौन सा जानवर क्या खाते हैं उसके बारे में पढ़ा। जानवर के अलावा उनकी हम लोग देखरेख कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने घर में पेट्स को केयर कर सकते हैं, प्लांट्स को केयर कर सकते हैं, कैसे हम अपने सराउंडिंग्स में पौधों को बचा सकते हैं, ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को
इम्बैलेंस होने से बचा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओवरऑल स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर थोरोली। थैंक यू।